जैसा कि आप लोग देख रहे हैं शाम ढल चुकी है और फिलहाल में यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जो आज का हमारा टाइटल है, फिलहाल हम लोग इससे बात करेंगे आप और आपकी सोच। तो आज इंडिया में क्या हो रहा है, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि यूथ जो है या फिर वयस्क लोग हैं या फिर ऐसे जो मतलब बुजुर्ग लोग हैं, क्या सोचते हैं आखिरकार देश के लिए या फिर धर्म के बारे में, कास्ट के बारे में। क्योंकि देखा प्राय रूप से यही जाता है कि आज भी लोग उसी मुद्दे पे या फिर उसी जो छोटी सोच होती है कहीं ना कहीं उसमें ही लड़े हुए हैं, बचे हुए हैं। कोई देश के बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं। यहाँ पे बहुत सारे यूथ हैं और कुछ ऐसे बड़े लोग भी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी अब क्या प्रक्रिया है, क्या सोच है यूथ के लिए और देश के लिए। तो नमस्कार भाई, आपका नाम? अमित कुमार जी, जैसा कि हमारी जो टॉपिक है बेसिकली आपने सुना है कि हम लोग बात कर रहे हैं कि यूथ पे, तो यूथ क्या सोचता है आज की डेट में। क्योंकि ऐसा हम लोगों ने देखा है कि लोग पहनावे को लेकर या फिर जाति को लेकर, धर्म को लेकर बहुत सारी ऐसी अवहेलना है। लोग मतलब बात नहीं करना चाहते हैं, लोग दूसरों को कहीं ना कहीं नेगलेक्ट करते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो जातिवाद के क्या कुछ नहीं है, बीजेपी है हमारी सबसे बेस्ट हमारे लिए। अच्छा, धन्यवाद। तो जैसा कि भैया ने कहा कि खैर वो थोड़ा सा पॉलिटिकल मुद्दा हो गया, लेकिन यही थोड़ा सा फर्क है कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं। आइए दूसरे जो हमें, सर आपका नाम क्या है? गजेंद्र जी, जैसे कि जो मेरा टॉपिक है बेसिकली आपने सुना कि हम लोग यूथ के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं देश को बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहते हैं, यूथ तो बहुत सही है, यूथ पढ़ा लिखा है, समझदार है और जानता है कि हमारा भविष्य किस चीज़ में है। लेकिन क्या है, कुछ चीज़ों के बातों में आकर कुछ बहक रहा है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। बाकी ठीक है। कोई ऐसा माध्यम जो भी तरक्की का, जो आप कह सकते हैं कि जो भटक रहा है, कुछ ऐसे जो आप नियम बताना चाहेंगे कुछ, क्योंकि आपका तकरीबन तजुर्बा होगा, 50 से 60 साल उम्र होगी आई थिंक। तो क्या तजुर्बा रहा और क्या लोगों को आप समझाना चाहेंगे कि नहीं, किस तरह से यूथ उस चीज़ को फॉलो करे तो आगे बढ़े और देश की तरक्की की ओर चले? यूथ जो पढ़ लिख रहा है, जो ठीक ठाक है, समझदार और जातिवाद से कोई मतलब, वो सिर्फ अपना पढ़ाई में ध्यान दे रहा है और अपने कल्चर के, अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है। जो भविष्य सोच रहा है, अपने ठीक रास्ते पर चल रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं, MNC कंपनियाँ काफ़ी आ रही हैं, काफ़ी जो भारतीय कंट्रियाज हैं वो हमारे देश में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने आ रही हैं, काफ़ी कंपनियाँ बढ़ रही हैं। और जो पहले हिसाब किताब, जो पहले माहौल था वो काफ़ी चेंज हो चुका है। अब जैसे कोई भी कंपनी है वही देखता है कि हाँ ठीक है, माहौल ठीक है, हम यहाँ पैसा लगा सकते हैं भारत में। जब पैसा लगेगा भारत में, कंपनी आएंगी तो यूथ को जॉब भी मिलेगी, जॉब मिलेगी, यूथ अपना चेंज में आ जाएगा। तो कोई जातिवाद कई सारे ऐसे देखा जाए, अभी पिछले कई दिनों में देखा गया है कि कई लोगों ने सुसाइड कर लिया कहीं ना कहीं तंग आके, और जिसमें जो अगर प्रतिशत की बात करें तो उसमें तकरीबन 70% यूथ था। तो क्या कारण हो सकते हैं, कैसे उनको मोटिवेट किया जाए और इस तरीके से? जो सोसाइटी वाली बात है वो तो एक मेंटलिटी का फर्क पड़ता है। तो उनको क्या प्रॉब्लम, कुछ घर से ही प्रॉब्लम होती है, कुछ समाज से होती है, कुछ अपने आप से होती है, कुछ क्या कहते हैं, बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं, यूथ बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता जहाँ तक उसकी सोच होती है। वो भी उसके अंदर से होता है कि यार मैं जो सोच सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर पाया। इस वजह से भी कई बार बच्चे कुछ गलत कदम उठा देते हैं, लेकिन वो गलत है। अगर ज़िंदगी रहेगी तो आप सब कुछ कर सकते हैं, ज़िंदगी नहीं रहेगी तो आप क्या करोगे? कम कमाएंगे, कम खाएंगे, लेकिन जीवन तो रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो सर आपका शुभ नाम? पुष्पिंदर त्यागी। पुष्पिंदर जी, क्या कहना चाहेंगे आखिरकार, जैसे कि आपने सुना भी कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है बेसिकली देश को लेकर कि जो प्रतिभा है, जो युवाओं में कई बार देखा गया कि बहुत सारी प्रतिभा है। अभी भी कई स्टेट में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर महिलाओं को लेकर कहीं ना कहीं लोगों पे संकोच है, क्वेश्चन है, लोग नहीं चाहते कि महिला को उतना आगे बढ़ने दिया जाए। और यूथ के बारे में बात करें तो यूथ बहुत मतलब भटक चुका है और चाहता है कि मतलब वो अच्छी राह पे जाए, लेकिन क्या क्या तरीके हो सकते हैं सरकार की तरफ से, माता पिता की तरफ से, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो हमारा जो यूथ है ना, वो थोड़ा सा भटक इसलिए गया है कि हर यूथ अपने आप को हाई लेवल चाहता है। ठीक, एजुकेशन मेरी 12th पास है और सैलरी मुझे 50,000 चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे यूथ में ये है कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली और ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे कम से कम 1 लाख रुपए की सैलरी चाहिए। तो हमारा जो स्टार्टअप है ना वो गलत है। ओके, अगर मुझे कहीं 20,000 की मिली तो मैं 20 की करूँ, 15 की मिल रही तो 15 की करूँ, मैं बैठूँ नहीं। लेकिन हमारे यूथ को क्या है कि 1 लाख की मुझे मिलेगी नहीं, 15,000 की मैं करूँगा नहीं, तो वो बेरोजगारी में बढ़ता चला जाता है। इससे क्या होता है, धीरे धीरे करके वो माइंडली डिप्रेशन में आ जाता है और डिप्रेशन में आने के बाद वो राह भटक जाता है। वो खुद तो भटकता है, वो 4 गोले भटकता है कि यार जॉब करेंगे तो 1 लाख की करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये गलत है। अच्छा, हर यूथ को अपना भविष्य बड़े नीचे से बना के चलो, अपना बेस तैयार करो, बेस पे तैयार होकर आगे बढ़ते चले जाओ। आज नहीं तो कल हमें मुकाम मिलेगा।
हमारा क्या है, एजुकेशन से ज़्यादा एक्सपीरियंस मैटर करता है। आप अगर 5 साल एक्सपीरियंस ले लेंगे कम सैलरी में तो कल को अच्छी जॉब मिल जाएगी। अच्छा, तो बेसिक हमारे यूथ का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो राह से भटका हुआ और उसके फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है, बिल्कुल वही और उसका मोहल्ला पड़ोस भी इन्वॉल्व है। अगर एक एजुकेटेड व्यक्ति 20,000 रुपए की सैलरी करता तो सबका ले, काहे के लिए बीकॉम किया था इसने, काहे के लिए MA कर लिया, जब इसे ये 20,000 की नौकरी, ये गलत है। वो कुछ कर रहा है, वो चोरी नहीं कर रहा है, रोजगार कर रहा है। तो ये उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उसको सबको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बढ़िया बेटे काम कर रहा है। तो ये जो है हमारे यूथ को थोड़ा खुद सोचना पड़ेगा कि लोगों की बातों में ना आके। इसमें कहीं ना कहीं जैसा कि आपकी बातों से लगी, माता पिता का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा कि किस इन्वॉल्व तरह से वो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं उनके जो सपने को मतलब भरता हुआ आदमी कुछ करना चाह रहा है तो वो उसको कहीं डिप्रेस कर देते हैं, आप ये क्यों करे, इतना मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, ये सब चीजें रही। बिल्कुल उसको मोटिवेट करना चाहिए। वही दूसरी तरफ बात करें सर, जैसा कि आजकल जितनी भी पॉलिटिक्स जितनी संस्थाएं चल रही हैं, जो भी पॉलिटिशियंस लोग हैं, युवाओं का कहीं ना कहीं मिसयूज कर रहे हैं, उनको मतलब रैली में ले जा रहे हैं, उनको भविष्य से भटका रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें जो हालांकि देखा ये गया है जिसपे पूरी नॉलेज भी नहीं है, वो भी एक किसी भी रैली में होता है, उससे अगर पूछा जाता है उसको पता ही नहीं होता कि हिंदुत्व के बारे में बात करें, चाहे मुस्लिम किसी के बारे में बात करें, किसी भी कम्युनिटी की बात करें, तो उसके लिए युवाओं को क्या कहना चाहेंगे बेसिकली? ये मैंने क्या करा, युवाओं को वही प्रॉब्लम आया ना, जो युवा की कैपेसिटी 20,000 की है और वो 50,000 का चाहता है। मैं स्कूल गया नहीं हूँ, जो मुझे सरकारी चाहिए, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा शायद ये नेता क्या करते हैं, वो इकट्ठा करते हैं, आओ जो हमारे साथ आ जाओ, हम करा देंगे। लेकिन वो खुद अगर इतने सक्षम होते तो अपने बच्चों को नहीं लगाते पहले वो। तो ये बेसिक क्या हमारे नेताओं की गलती नहीं बताओ, ये हमारी खुद की गलती है कि हम लोग खुद बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसी बात करते हैं, जैसे कि कई सारी पार्टियां हैं जो पहले तो मतलब कि बोलती हैं कि नहीं हम ये प्रॉमिस कर रहे हैं, हम ये करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कहीं ना कहीं वो राजगद्दी पे आने के बाद वो जनता की या फिर ऐसी, मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, मैं सब पार्टियों की बात कर रहा हूँ, तो किस तरह से वो कुछ ऐसे, क्योंकि देखिए सबसे पहली जो लोगों की खाना पूर्ति होती है, रोटी कपड़ा मकान, वो एक जो व्यक्ति होता है नॉर्मल, उसको आसानी रूप से मिल जाए तो उससे अच्छी सरकार नहीं होती। इसके मामले में भी आजकल देखा जाता है कि भूख मरी और गरीबी बहुत सारी मतलब अच्छे तादाद में बढ़ी जा रही है, कम नहीं हो रही है, उसके संदर्भ में क्या कहना चाहिए? भूखमरी है नहीं, भूखमरी तो हमने पैदा की हुई है भाई। जब मैं काम नहीं करूंगा, एक जगह बैठ जाऊंगा भाई, हर आदमी अपना, सबसे बड़ी बात है हमारे लिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है जनसंख्या। हमारे पास रोजगार है 100 लोगों का और आदमी हो गए 200, तो 150 आदमियों के लिए क्या करेंगे भाई? उसके लिए हमारी पब्लिक को भी सोचना पड़ेगा। अगर हम किसी चीज़ पे भी कोई भी गवर्नमेंट कदम उठाती है तो हमारे लोग उसका विरोध करते हैं, अपनी भलाई कोई नहीं सोच रहा है। तरक्की तो तब है हम किसी में सोचे, हम पार्टी भी सीखो, पार्टी की बात करते हैं हम लोग, कोई भी पार्टी की बात कर रहे हैं, आप पार्टी की जगह बैठ के देखें किसी के जी रोजगार करते लोग 2-4 चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं, लोगों को आगे करना पड़ता है, लेकिन 100% कोई नहीं दे सकता। अगर हम इस बात करें 70 साल में कांग्रेस ने क्या दे दिया भाई जी, मतलब सारा कुछ अभी 4 साल में ही होना है, 8 साल में ही होना है, गलत है। ये हम सबको सोचना पड़ेगा। पहले हमें सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम है जनसंख्या, उसको पहले सबसे पहला कानून हमारा जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा जो हमारे यूथ है उनको अभी से बिल्कुल रेडी होना पड़ेगा कि मुझे मेरा मिशन क्या है, और जरूरी नहीं है कि मैं मिलिट्री की तैयारी करूं, मिलिट्री में जाऊं, अगर 1% में नहीं गए कि किसी अनादर फोर्स में जाऊं, नहीं जा सकता तो कुछ भी करूं, लेकिन खाली में कुछ साल खराब न करूं। 5 साल खराब करने का मतलब। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे भी याद है उससे, कि कई बार युवा लोग सोचते हैं, फिर ऐसे बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि सिर्फ कारगिल पे जाके फिर बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा कर सकते हैं, हम एक अच्छे देशभक्त बन सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अपने ही देश में अच्छे से टैक्स भरें, अच्छा कार्य करें, रेड लाइट को एटलीस्ट फॉलो करें कि मतलब भाई लाल बत्ती है तो हम उसको क्रॉस न करें, ये भी तो उसी के अंदर संदर्भ में आता है। तो उसके बारे में युवा कहना, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी है लोगों को कि रेड लाइट भी लोग वेट नहीं करते हैं, लोग उसको क्रॉस कर देते हैं, उससे कहने के एक्सीडेंट भी प्राय रूप से देखा जाता है। ये जल्दी नहीं है, ये हमारे यहाँ कानून को तोड़ने में अपनी बड़ाई समझी जाती है। हमारे यहाँ कानून को फॉलो करने में अपने को कमजोर माना जाता है कि मैंने हेलमेट लगाया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, और हेलमेट पे निकल गया लोग देखेंगे भाई मैं कितना दिलेर हूँ। ये अच्छी चीज़ नहीं है। आदमी को अगर हम कानून, जिसने रूल फॉलो कर लिया उस आदमी को तो कभी प्रॉब्लम आती नहीं। ये जितनी भी प्रॉब्लमें आ रही है ये उन लोगों को आ रही है जो रूल फॉलो नहीं करते, जिसे कानून से कोई मतलब ही नहीं है। जो कोई बच्चा बचपन से कानून की रक्षा करता हुआ चलाएगा उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने समझ। सर आपका शुभ नाम क्या होगा? लवनीश त्यागी। लवनीश जी, क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आप तो युवा दिख रहे हैं, और ये जो युवा की सोच क्या होनी चाहिए देश को लेकर, जिस देश की प्रगति की ओर करो? पहली बात तो हमें अपने बारे में सोचने की जगह हमें घर वालों के बारे में सोचना। ओके, हमें आगे बढ़ने
विकास जी क्या कहना चाहेंगे प्रगति, देश की प्रगति की और एक युवा का जो हाथ किस लेवल तक होना चाहिए और क्या होना चाहिए? उसका अपना मिशन होना चाहिए कि मुझे एक टारगेट है कि मुझे अपना टारगेट लेके चलना चाहिए हाँ हाँ लाइक लाइफ में। आ जाओ तुम भी करना है, मतलब कुछ भी हो, अपनी फैमिली को देखना है, अपना एक टारगेट बनाना चाहिए युवा को। अच्छा, आजकल कई बार देखा जाता है कि कई युवा जो है नशे की उसमें जुट रहते हैं या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे वो लोग का नियंत्रण नहीं रख पाते अपने ऊपर, तो उसके बारे में कुछ युवा जो है कि आप कहना चाहेंगे तो कुछ ऐसी सुझाव हो उनके लिए? वो तो उसकी एक तो सबसे बड़ी बात है इसमें, तो नशे की अपनी उसकी फैमिली मैटर करती है एंड उसकी सोसाइटी मैटर करती है, कैसी सोसाइटी में है, तो उसके फ्रेंड सर्कल का होता है कि क्या फ्रेंड सर्कल में वो रहता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए। सर आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम प्यारे लाल। हाँ, प्यारेलाल जी क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपने अभी सुना कि पुष्पेंद्र त्यागी ने तकरीबन चीज़ें क्लियर कर दी कि हाँ भाई एक युवा को या फिर अच्छी सोच के जो व्यक्ति को उसकी सोच क्या उनके देश को लेकर या फिर किसी भी संदर्भ में अगर प्रगति की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे सर? भैया देखो ऐसा है, आज के युवा को हम तो सल्यूट करते हैं। पूछो क्यों? हम सन 86-85 में 12th पास किया। ओके सर। 35-38% मार्क्स लाए कि भैया 12वीं पास हो गई, हमारी नौकरी लग गई, कोर्ट में चले गए। आज युवा 99% मार्क्स लेके वो घूम रहा। राजस्थान के अंदर एक ही दिन में 3 लड़कों ने जो तैयारी कर रहे थे नेट और टेट की, बेचारों ने सुसाइड किया। देखिए आज का युवा बहुत जागरूक है, बहुत वैज्ञानिक है, बहुत ही कामयाब है। इतना पढ़ाई कर रहा है, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ता है, सुविधा है उसको, लेकिन क्या है उसको उस तरह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, उसको जॉब नहीं है। समस्या सिर्फ देश में ये है कि युवा जो है जितनी मेहनती कर रहा है और जितना जो आज का युवा जागरूक है उस हिसाब से तो कहीं ना कहीं टारगेट आप सीधा कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट। भाई सुनो ना, गवर्नमेंट से नहीं बनेगी, आप पहले बात सुनिए। जी सर। हाँ, जब आप पूछ रहे हो सुनिए। बताइए। तो जब हम सन 87-86 में BSM भर्ती हो गए 12वीं पास करके, आज का युवा कल BBA करके MBA करके और दुनिया भर की डिग्री लेके 99% मार्क्स ला के घूम रहा है बेचारा। उनको चाहिए जॉब, उनको चाहिए रोजगार, जो कि हमारे देश में उपलब्ध नहीं हो रहा है। आज का युवा दौड़ रहा रोडों पे। बताइए किसने अडानी का नाम सुना था 4 साल 6 साल पहले? बताइए कौन जानता अडानी? वर्ल्ड का 5वां नंबर रईस है। बताइए किसने सुना? अमेरिका जा रहे हैं युवा, इंग्लैंड जा रहे हैं युवा, वहाँ की IT में काम कर रहे हैं युवा। अमेरिका में जाके जो अमेरिका के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, हिंदुस्तानी बच्चों के कमाई खा रहे हैं और उन पर राज कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, श्रीकांत त्यागी हमारा एक युवा लड़का था, त्यागी जी भी कह रहे थे, क्या कमी थी उसकी, क्या गलती थी उसके? घर के आगे पेड़ उखाड़ लिए। क्या ये चल रहा है माहौल देश में? क्या चल रहा है? ये वोट बैंक चल रहा है? क्या चल रहा है कि सिर्फ बस हिंदू मुसलमान चल रहा है? क्या चल रहा है देश में? क्या चल रहा है वहाँ? बताइए क्यों हार गए वहाँ मुजफ्फरनगर में? जब युवा जागरूक हो जाएगा, देखिए देश को तरक्की के लिए युवा को आगे लाना पड़ेगा। 65% आबादी युवा की है हिंदुस्तान में, 65% आबादी। यहाँ कितना, यहाँ चाइना थोड़ी ना कि मर रहे हैं, वहाँ यहाँ के दिखा दो, डरा दो, फिर टीवी में चैनल दिखा दो कि चाइना मर रहे हैं। चाइना में 60% बुजुर्ग है, आप लाइए, चाइना में 60% बुजुर्ग है, वहाँ वो उनमें इम्यूनिटी सिस्टम नहीं है, मर रहा है। हमारा युवा यहाँ 60% है। हमारे युवा को रोजगार देना पड़ेगा, हमारे युवा को काम देना पड़ेगा। हमारे युवा आज इतने मेहनती हैं, मैं तो उनको सैल्यूट करता हूं दोबारा कि हम लोग तो 33% पास होने के लिए मेहनत करते थे, आज 98% आ रहे हैं। बताइए, मैं तो शौक हूँ। सर एक बात बताएं, आपने बहुत सारी चीज़ें सही की, लेकिन ये होता है कि जो युवा की आप बात कर रहे हैं, हालांकि मेरी भी उम्र कुछ 26-27 साल है, जो कि अगर देश के नज़रिए को सोचने का जो तरीका है मेरा थोड़ा सा अलग है, बट वहीं पे कई बार देखें तो जो युवा है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो फालतू है, वो तो मतलब कई लोगों को परेशान कर रहा है, गुंडागर्दी है और ये सब चीज़ें, और लोग बहकावे में है और ऐसी चीज़ों पर धर्म के ऊपर कर रहा है। बताएं, जब काम नहीं होगा, युवा रोडों पे घूमेगा। आप बताइए, अगर मैं MBA करके मुझे 30,000 20,000 की नौकरी मुझे रिलायंस दे रहा है, मुझे अडानी दे रहा है, 20,000 कमा रहा है, मुझसे 2 लाख कमा रहा है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? बताइए कहाँ जाऊँगा मैं? आप एक बात बताइए, युवा को उसका उचित परिश्रम मिलना चाहिए। अगर युवा इतना पढ़ा लिखा है तो उसको उसका जरूर काम। मैं दे देता हूं, फटाफट ले आओ। सर अगर रिसेशन की, जॉब रिसेशन की बात कर रहे हैं ना आप, जॉब रिसेशन की अगर बात है तो ऐसे तो सर जैसे यूपीएससी कितनी बड़ी इतनी सारी वैकेंसी निकालती है, कुछ लोग ही क्यों पास कर पाते हैं और कुछ लोग इसमें अब आ जाइए भाई साहब, ऐसा बना दिया है किसी भी टेस्ट को, ऐसा हार्ड बना दिया है। अब बताइए, उत्तर प्रदेश और बिहार के आज से 30 साल पहले 80% लोग IAS IPS बनते थे, 70-80%,
आंकड़े? 70 से 80% लोग बिहार और यूपी का IAS IPS बनते थे नहीं बनते थे, आप बताओ जी बताएं। आज कितने बनने आज कितने बनने हर सेशन है सर वो? बिल्कुल। नो 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 सिलेबस को टोटली चेंज कर दिया है और इतना किसी कंपटीशन को हार्ड बना दिया है कि आप कितना ही पढ़ लो, एक युवा बेचारा 10-10 घंटे एजुकेशन ले रहा है और उसको जो है लगा दिया जी आज 30 वैकेंसी निकाली है मानो UPSC के अनुसार असिस्टेंट कमिश्नर PF की 30 वैकेंसी है, 70 लाख लोग उसमें अपॉइंट हो रहे हैं, बताइए कितने हो जाएंगे? ठीक है सर, बहुत धन्यवाद सर, जैसे कि जो जानकारी आपने दी है पुख्ता जानकारी है ये। अब पुष्पेंद्र जी कुछ और इस संदर्भ में कहना चाहेंगे? बहुत एक मिनट जैसे हमारे भाई साहब कहते हैं 85-86 की बात कर रहे थे, 85-86 में हमारे देश की जनसंख्या क्या थी? जो इतने रोजगार अवेलेबल थे उस टाइम जनसंख्या कम थी, बिल्कुल जनसंख्या जस्ट 1.5 गुना होगी। तो राजगौर मेरे घर में कमरे रहने को 4 बच्चे पैदा कर लिए मैंने 6, तो 2 बच्चों को तो वो तो लड़ेंगे भाई, बिल्कुल। तो वही प्रॉब्लम है भैया, पहले उस प्रॉब्लम को सोल्व करो फिर इस प्रॉब्लम की बात। और कह रहे हैं जॉब की बात, जो किसी भी कंपनी के बाहर चले जाओ हर किसी के यहाँ लिखा आवश्यकता, बिल्कुल है सर। हर जगह वैकेंसी निकली है, वहाँ कोई नहीं जा रहा है, यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? तो नौकरी कौन चाहिए? पहले वाली चाहिए, पहले वाली चाहिए जी सर। जहाँ कभी भी पेंशन वाली चाहिए, दूसरी पेंशन फ्री चाहिए, वो तो पॉसिबल नहीं है। वो बैंक में जाओ 1 घंटा खड़े रहते थे सरकारी बैंक में, आज हालात बदले हैं लेकिन लोगों को वो सहन नहीं हो रहा है क्योंकि लोगों को फ्री का खाने की आदत थी, कमा के खाने की आदत नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने बात की कुछ युवाओं से और ऐसे लोगों से, बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको मिली भी होगी। उसके संदर्भ में जैसा कि आप लोग कमेंट के जरिए मुझे सुझाव दे सकते हैं। मैं सचिन चौहान, कैमरा पर्सन विशाल के साथ, CCN न्यूज़। थैंक यू सो मच।